चलिए ले चलते हैं आपको खास खबरों की और आपको ले चलते हैं शहीद स्मारक स्थल पर, जहां पर मदरसा पैरा टीचर्स और राजीव गांधी पैरा टीचर्स को और संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा बार बार वादे किए जाते हैं कि संविधाओं को नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार के वादे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर आप मेरे साथ में जुड़ चुके हैं आवाज न्यूज 24/7 के साथ में राजस्थान का बढ़ता हुआ नेटवर्क। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जहां पर भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है शिक्षा की व्यवस्था पर। यदि इसी शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षा कर्मी जब धरने पर या प्रदर्शन पर बैठ जाया करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए प्रतीत आते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मदरसा पैरा टीचर्स की बात करने जा रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा संघर्ष समिति की बात करने जा रहे हैं, राजीव गांधी पैरा टीचर्स की बात करने जा रहे हैं, जो आज लगातार 15 दिन से धरने पर बैठे हैं। 90 दिन से लगातार इनका आमरण अनशन जारी है। आज हम इनसे बातचीत करते हैं, पूरे धरने की जो है पूरी सच्चाई हम आपको आवाज न्यूज के माध्यम से हम लोग आपको बताते हैं। कितने समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? ये पिछले विगत 15 दिन से धरना चल रहा है। सरकार की हठधर्मिता के कारण हमारा शोषण किया जा रहा है। हम लंबे समय से 84 से शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर्स और पैरा टीचर्स ये हम अब सभी मतलब क्या है इस धरने पर हम मतलब सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, हमारा नियमितीकरण हो। हमारा शोषण किया जा रहा है, लंबे अरसे से हम सेवाएं दे रहे हैं। जो शिक्षक जो संपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए जो शिक्षक कार्य कर रहा है वही कार्य हम कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार की जो भी नीतियां हैं, सरकार का जो भी होती है वो सारे मतलब कि हम जन जन तक उस योजनाओं को फॉलो करते हैं। ठीक है, इतने करने के बावजूद भी आज हमें शिक्षकों को इस मतलब क्या है कि इस त्यौहार के आने वाले त्यौहार के समय में भी हम जयपुर के अंदर हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है और धरने पर बैठना पड़ा है। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारा नियमितीकरण हो। मानदेय के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। लंबे अरसे से हमारे काफ़ी साथी लोग रिटायरमेंट होकर चले गए और मिला सिर्फ उन्हें फूल की माला, कुछ नहीं मिला। न कोई हमें कोई लाभ दिया जाता है, ना कोई और। हमारे बच्चे हैं वो भी हम क्या सरकार से आशा रखें? हमारे बच्चे अनपढ़ रह चुके हैं, क्या पढ़ाएं इस अर्थव्यवस्था, इस आर्थिक युग के अंदर, इतनी महंगाई के अंदर। और हम मतलब क्या है कि घुट घुट के दिन जी रहे हैं। हम क्यों न हम आने वाले समय में हमारे शमशेर खां बालू साहब के नेतृत्व में हम ये धरना मतलब लगा रहे हैं। आने वाली 1 तारीख को हमारा ये धरना नहीं, ये बर्दाश्त, ये पूरे राजस्थान आम जन का ये आंदोलन होगा और जन जन आदमी इसमें शामिल होगा और सरकार से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सरकार से पहले भी आपकी जो है वार्तालाप हो चुकी है और आपकी चर्चा हो चुकी है कि संविदाओं कर्मियों को जो है नियमितीकरण उनका कर दिया जाएगा, तो उस वार्ता के बाद में सरकार का क्या रुख रहा है और आप लोगों की क्या पहल रही है? सरकार का रुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नियमितीकरण का बोला लेकिन किया नहीं, तो फिर क्या मतलब है? तो नियुक्ति पत्र को लेकर कोई वार्तालाप या कोई चर्चा हुई है आपकी? उन्होंने 30 सितंबर का अल्टीमेट दिया था कि आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन 30 सितंबर निकलने के बाद भी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर क्या मतलब? सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आके अभी तक जो है आप लोगों से किसी प्रकार कोई वार्तालाप हुई है? हाँ, हुई है वार्ता। सरकार से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, पर वार्ता अभी बेनतीजा रही है। सरकार अभी तक उस मूड में नहीं है जो हम चाह रहे हैं। हम बहुत शोषित वर्ग है, लगातार 30 से 35 साल से सेवाएं दे रहे हैं राजीव गांधी सरस्वती पाठशाला में, शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर। सरकार ये कह रही है आप मानदेय ले लो, हम कह रहे हैं हम वेतन सही है। मानदेय आप 30,000 दे रहे हो, वेतन हमारे को 23,700 दे दो, पर हमारे को सही है वेतन। हम स्थायीकरण का आदेश सही है, हमारे मानदेय नहीं सही है। सरकार से ये हम चेतना चाह रहे हैं कि समय रहते हमारा स्थायीकरण का आदेश नहीं किया तो हम 1 तारीख से जन आंदोलन में बदलने जा रहे हैं इस धरने को, और 30 से 35,000 की संख्या यहाँ इकट्ठी होगी। समस्त जवाबदारी राज्य सरकार की होगी, और जब तक हम उस महाआंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारा स्थायीकरण का आदेश नहीं होगा। दीपावली हम यहाँ काली दीपावली यहीं मंगाए थे इस शहीद स्मारक पर भी। मैं प्रदेश संघर्ष समिति महामंत्री हनुमान सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर। तो आप देख रहे हैं कि शहीद स्मारक स्थल पे लगातार शिक्षा कर्मी अपने धरने पे बैठे हैं और हम प्रदेश अध्यक्ष से भी हम लोग बातचीत लगातार हम लोग करते हैं। जी सर, मैं खमाराम चौधरी, संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष बाड़मेर से। अभी
जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अभी तो हम ट्रेनिंग ले दे रहे हैं सब लोगों को, क्योंकि सरकार कुछ देने के मूड में है नहीं और हम थक गए हैं। 35 साल हमारे 1992, 1987, 1984 हम जो लगे हुए हैं। अब सरकार कह रही है, वो देवा हमारी बात हुई थी उनसे, ललित जी से, ललित जी कह रहे हैं कि आप तो ट्रेंड नहीं है। अगर हम 35 साल से ट्रेंड नहीं तो फिर होंगे कब? अभी तो हमारी सर्विस ही 4-5 साल बाकी है। अगर हम ट्रेंड नहीं है तो हमारे पास बच्चों को हमारे को हटा दे उस जगह से। चाला दर्पण में हमारी जो पोस्ट दे रखी है, अगर हम अभी अनट्रेंड घोषित किया जा रहा है। अब हमको अनट्रेंड, जो हम बिल्कुल ट्रेंड है, BA, BEd, BSTC, MEd समस्त के पास से पूरी ट्रेनिंग की डिग्री है। सरकार, केंद्र सरकार ने हमें करवाई थी। केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी उसमें कहा था कि भाई कोई भी अनट्रेंड शिक्षक नहीं होगा। तब हमारे केंद्र सरकार के प्रकाश जी जावड़ेकर ने हमारे पूरे भारत के अंदर 17 लाख को ट्रेन किया और ट्रेनिंग करने के बाद भी सरकार मुकर रही है कि आप ट्रेंड नहीं है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जब आपको ट्रेनिंग दिया गया था तो आपको प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया होगा? बिल्कुल, हमारे 72% है मेरा, 72% है मेरी DLED मेरे खुद के, और अभी तक कोई बात नहीं। अभी हम बिल्कुल परेशान आ चुके हैं। अगर हम ट्रेंड है फिर भी अनट्रेंड माने तो ये BD कला की कमेटी क्यों बैठाई? ये भी अनट्रेंड होगी। तो एक सरकार कह रही है कि आपकी BD कला की कमेटी आपको परमानेंट करने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक बार सरकार के अधिकारी कहते हैं कि आप ट्रेंड ही नहीं है, लायक नहीं है, तो BD कला की कमेटी क्या अनट्रेंड है? उसको अभी तक पता नहीं 3 साल से कि भाई ये ट्रेंड है या लायक है या नहीं लायक है। तो ये पूरी पीड़ा जो है शिक्षा कर्मियों के साथ में, आपको बता दें कि बार बार संविदा कर्मियों को नवीनीकरण के लिए बार बार इनके प्रस्ताव पारित भी किए जाते हैं। गहलोत सरकार की फाइलों के अंदर इन्हें हर बार जो है इन्हें निकाला जाता है। अब आगे चर्चा आमरण अनशन पे आज हमारे साथ में जुड़ चुके, तो इनसे भी हम बातचीत करते हैं। मैडम, कब से बैठे हैं अनशन पे आप? मैं आज से बैठी हूँ, मेरे भाई आज 7वां दिन है, ठीक है नहीं, 7वां दिन है और 9वां दिन भाइयों का है और आज मेरा पहला दिन है। आज से हमने ये निर्णय ले लिया है कि हम देख रहे थे कि कर रहे हैं, सरकार हमारी सुनेगी, हमें लग रहा है नहीं सुन रही है। सरकार ये कह रही है कि आपको मानदेय दे देते हैं। भाई साहब, आपने 1984 में हमें लगाया, जब हमारी हम पढ़ा ही नहीं सकते थे तो हमारे पास क्यों बच्चों को भेजा? हम लोगों को क्यों जिम्मेदारी दी? हमें जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। अगर जिम्मेदारी दी है तो आप भी जिम्मेदारी हमारी उठाओ, हमें नियमित करो। हमें 23,700 रुपये दे दीजिए, हमें नियमित कर दीजिए, बस कुछ नहीं है चाहिए। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, हमने अनशन शुरू कर दिया। अगर नहीं हुआ तो आमरण अनशन भी हम शुरू कर लेंगे, चाहे कैसे भी हो। लाठियाँ खिलाएगी सरकारें तो हम पैर पकड़ करके, हम पीठ मान करके ले लेंगे, लेकिन हमारा हक लेकर हम घर जाएंगे। तो आपको बता दें कि अब आने वाले समय के अंदर जो दिवाली बनाई जा रही है, जो त्यौहार मनाया जा रहा है, ये दिवाली क्या गहलोत सरकार बना पाएगी या ये दिवाली ये इस धरने पर बैठे शिक्षा कर्मी बना पाएंगे? लगातार हर अपडेट के साथ बने रहिए मेरे साथ में। मैं पवन कुमार, आवाज न्यूज़ 24।